सुबह हर भारतीय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग सुबह सुबह ये प्लानिंग करते होंगे कि आपको आपका दिन आज कैसे बिताना है। आप उस हिसाब से दिन भर में इन सभी को परफॉर्म करते होंगे। इसलिए सुबह बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। सुबह का पहला मील क्या होगा, क्योंकि वो आपके दिन का मूड सेट करता है, टोन को सेट करता है। सुबह कुछ ऐसी एक्टिविटीज है जो करने से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, आप सारे काम अच्छे से कर पाते हैं, आपका मस्तिष्क शांत रहता है। पर कुछ लोग समझ नहीं पाते कि हम सुबह क्या करें, कैसे ये सुबह का समय यूटिलाइज करें। तो इसके लिए आपकी हेल्प आज हम कर देते हैं। हम इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, जिससे आपको मालूम पड़े कि क्या वो हैबिट्स हैं जो आपको अपनानी चाहिए, जिससे आपकी सुबह ही नहीं पूरा दिन अच्छा जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज सीखिए हमारे साथ इन सारी अच्छी हैबिट्स को। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि एक एक हैबिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपके बहुत काम आएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, रूपरानी हेल्थ केयर आगरा से। तो जो सबसे पहली मॉर्निंग हैबिट है आपको डालनी चाहिए आपके स्वास्थ्य के लिए, वो है सुबह उठ के वार्म वाटर पीना, अर्थात गुनगुना पानी पीना। इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। सबसे बड़ा होता है आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के ऊपर। आप जब सुबह सुबह उठकर एक गिलास गुनगुना पानी पीते हैं तो ये आपके इंजन को, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को एक तरह से किक स्टार्ट कर देता है। क्योंकि आप रात भर सो रहे हो, 6 से 8 घंटे की नींद आप ले रहे हो, आपकी बॉडी रेस्ट में है, सब कुछ रुका हुआ है। अब आपको जरूरत है अपने मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करने की, तो उसके लिए ये वार्म वाटर बहुत काम आता है। जब आप सुबह उठकर एक गिलास गुनगुना पानी पीते हैं तो ये आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को एक्टिवेट करता है, नींद से जगाता है। जिस तरह से आप सोते हो, इसी तरह से आपका डाइजेशन भी सोता है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी सोता है, उसे भी जगा के स्टार्ट करना पड़ता है। उसके लिए काम आता है ये गुनगुना पानी। आयुर्वेद के अनुसार भी गुनगुना पानी पीने से आपके जो दोष हैं, वात पित्त कफ, वो बैलेंस आउट हो जाते हैं, जिनकी वजह से आपको अनेक बीमारियों से बचाव हो जाता है। क्योंकि कई बार जब भी ये दोष इम्बैलेंस में आते हैं तो आपको कहीं ना कहीं समस्याएं होती हैं, जैसे कि सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है, आपको जॉइंट पेन्स होने लगते हैं, बॉडी एक बढ़ जाता है। ये सभी चीजें आपको इन दोषों के इम्बैलेंस से होती है। तो वात पित्त कफ तीनों को ही बैलेंस में रखना चाहिए। उसके लिए सुबह सुबह उठ के एक गिलास पानी गुनगुना, वो भी खाली पेट जरूर पीजिए। आप दिन भर तो पानी पीते हैं, वो सारा बहुत काम आता है, अलग अलग चीजों के लिए है, बट सुबह का जो ये एक गिलास गुनगुना पानी आपसे हम कह रहे हैं, वो भी खाली पेट, ये बहुत काम का है। तो इसको अवश्य अपने सुबह के रूटीन में रखिए। और अगर आप चाहते हैं और बेटर करना, अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को डिटॉक्स करना, तो उसके लिए आप नींबू पानी या नींबू और शहद भी इसमें मिला के ले सकते हैं। आपको गुनगुने पानी में आधा नींबू और 1 टीस्पून शहद मिलाना है, याद रखिए। क्योंकि अगर आप शहद मिला रहे हैं तो पानी बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, केवल ल्यूक वार्म अर्थात गुनगुना पानी तक हो सकता है, तभी आप इसको इस्तेमाल कर लें। इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, सारे फायदे ही फायदे होंगे। आशा करते हैं गुनगुने पानी का ये फायदा आपको समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक अभी कर दीजिए। आपने अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को तो ठीक कर लिया, इंजन को किक स्टार्ट कर लिया। अब बारी आती है आपकी जो शिथिल पड़ी हुई थी मांसपेशियां, उन्हें खोलने का, उन्हें स्ट्रेच करने का, उन्हें एक्टिवेट करने का। इसके लिए आपको सुबह उठ के कुछ स्ट्रेचिंग्स करनी चाहिए, जिससे आपकी जो मसल्स हैं वो नींद से जग जाएं, वो उठ जाएं। आपने देखा होगा एक बहुत ही नेचुरल सा फिनोमिना है, आप सुबह उठते तो आपको अंगड़ाई आती है। ये बॉडी का अपना मैकेनिज्म है। सुबह सुबह उठते ही अंगड़ाई जब आती है तो आप स्ट्रेच आउट करते हैं, आपकी सारी मांसपेशियां खिंचती हैं और खुल जाती हैं, टाइटनेस नहीं रहती। इससे आप सुबह काम करने के लिए आपकी बॉडी प्रिपेयर्ड मिलती है। इसी तरह आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि आप बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रेचेस ना कर लें, आपको सिंपल से स्ट्रेचेस करने चाहिए, जिससे नहीं सिर्फ आपकी बॉडी खुलेगी बल्कि आपकी बॉडी में से स्ट्रेस भी दूर होगा, आपकी बॉडी फिट बनी रहेगी, आपके शरीर में ब्लड फ्लो बढ़ेगा, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। इससे आप फिट रहेंगे, आप इंजरी फ्री रहेंगे, किसी भी काम को करने में आपको इंजरी नहीं होगी। हाँ, रही बात स्ट्रेचेस की, तो आप ताड़ासन कर सकते हैं, थोड़े से लंजेस कर सकते हैं, आप ट्रंक का रोटेशन कर सकते हैं, जिससे आपकी पूरी स्पाइन की मसल्स खिंच के एक्टिवेट होंगी, खुल जाएंगी। आपको अगर बैक पेन जैसे कोई इश्यूज आ रहे हैं तो वो दूर हो जाएंगे। आप थोड़ा हाथों को अच्छे से खींच सकते हैं, कुछ इस प्रकार से खींचें, ऊपर की तरफ खींचें, साइड में खींचें, जिससे आपकी मांसपेशियां खिंच के थोड़ी सी स्ट्रेच आउट हो जाएं, लूजन हो जाएं। आप थोड़ा अपने पंजों को भी खींच सकते हैं, एक टॉवल की मदद से अपने पंजों को खींच सकते हैं, बैठकर या लेटकर ही, जिससे
आपकी जो काफ मसल्स हैं थोड़ा उनमें स्ट्रेच आ जाए। ये बात हो गई आपके स्ट्रेचिंग्स की। तो अच्छे से स्ट्रेचेस करिए, अपना सर्कुलेशन बढ़ाइए, बॉडी को फिट रखिए। कोई समस्या हो हमें कमेंट करिए। आपने अपनी बॉडी को भी स्ट्रेच आउट कर लिया, अब बारी आती है आपकी आंखों की। आपकी आंखें इतना इम्पॉर्टेंट और फ्रेजाइल अंग है आपकी बॉडी का, जिसके बिना आपका काम नहीं चल सकता। आपको अगर ज़रा सा धुंधला दिखने लग जाए तो आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि इसके बिना तो आप काम कर ही नहीं पाएंगे। आपको आसपास कुछ साफ दिखेगा नहीं, तो आप कोई चीज़ पकड़ नहीं सकते, कोई काम नहीं कर सकते। तो आपको अपनी आंखों का भी ख्याल रखना चाहिए। इसके लिए करना क्या है, आपको अपनी आंखों को वॉश करना है ठंडे पानी से हल्के हल्के स्प्लैशेस मार के, जिससे आपकी आंखों में आई हुई जो गंदगी है वो निकल जाएगी। कोई गंदगी जब आंख में नहीं रहेगी तो आपकी आंखों में इन्फेक्शन होने का खतरा ना के बराबर रह जाएगा। आपकी आंखें साफ और स्वस्थ बनी रहेंगी, आपकी आंखों की रोशनी अच्छी बनी रहेगी, जिससे आपको अच्छा दिखता रहेगा। क्योंकि ज़रा भी अगर तकलीफ होगी तो फिर आपको चश्मा लगाना पड़ सकता है, या कोई आई ड्रॉप या और कोई मेडिसिन यूज़ करनी पड़ सकती है। और ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि आपकी आंखें कितना इंपॉर्टेंट अंग है आपके लिए। यहाँ तक कि अगर किसी व्यक्ति को आंखों में ड्राइनेस की शिकायत हो रही है तो वो ड्राइनेस की शिकायत भी इससे ठीक हो सकती है। हाँ, एक बात और, आप नहीं सिर्फ सुबह सुबह उठकर अपनी आंखों में पानी के छींटे मारेंगे, आप दिन में कई बार ये काम कर सकते हैं। दोपहर में या शाम में जब भी आपको लग रहा है कि आंखों में कोई गंदगी आ रही है या आप थक रहे हैं, नींद सी आ रही है, तो ठंडे पानी के छींटे अपनी आंखों में हल्के से मार लीजिए। इससे आपका स्ट्रेस भी दूर होगा, आप फ्रेश भी महसूस करेंगे, स्वस्थ महसूस करेंगे, आपकी आंखों की हेल्थ भी अच्छी रहेगी। और जब आंखों की सेहत अच्छी रहेगी तो जाहिर सी बात है आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, आपको कोई काम करने में समस्या नहीं होगी। आशा करते हैं आपको ये सब चीज़ बात समझ आ रही होगी। बट अगर फिर भी आपको कोई दुविधा लगती है, आप चाहते हैं हमसे 1-to-1 कंसल्टेशन करना किसी पेन के संबंध में, तो आप हमसे 1-to-1 कंसल्टेशन के लिए भी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। नीचे दिए गए आप डिटेल्स पर संपर्क करिए। समय और दिन का अवश्य ख्याल रखिए। और हाँ, एक बात हम देख रहे हैं, कई बार लोग हमें कमेंट करते हैं कि सर कॉल नहीं उठता या आप रिप्लाई नहीं कर पा रहे, तो हम आपसे इसके लिए क्षमा चाहते हैं। बट आपका इतना प्यार मिलता है कि दिन भर कई सारे कॉल्स आते हैं, बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, उन सबका एक साथ उत्तर देना हमारे लिए संभव नहीं हो पाता। तो थोड़ा धैर्य रखें। आपका अगर फ़ोन नहीं उठता तो हम कॉल बैक अवश्य कराएंगे, हमारी बैक एंड टीम आपसे अवश्य संपर्क करेगी, आपकी रिपोर्ट से हम तक पहुंचाई जाएंगी। बस थोड़ा सा धैर्य अवश्य रखें। अब नेक्स्ट बारी आती है आपकी ओरल हाइजीन की। इसके लिए एक बहुत ही ट्रेडिशनल का तरीका है, एक मेथड है ऑयल पुलिंग। इस मेथड से आप अपने ओरल हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। आपके मुंह में जो भी गंदगी है, बैक्टीरिया है जो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, वो बाहर निकल जाता है। अगर आपको बैड ब्रेथ की शिकायत हो रही है तो वो दूर हो जाती है। और जब आपकी माउथ हेल्थ या आपकी ओरल हेल्थ अच्छी रहेगी तो जाहिर सी बात है आपकी सिस्टमिक हेल्थ को भी अच्छा रखने में बहुत हेल्प मिलेगी। इसके साथ साथ आपकी हार्ट की हेल्थ भी बहुत अच्छी बनी रहेगी। अब कैसे करनी है ऑयल पुलिंग? इसके लिए आपको 100% कोल्ड प्रेस ऑयल लेना है, 1 से 2 टीस्पून। आप कोकोनट या तिल का तेल ले सकते हैं इसके लिए। इसे अपने मुंह में रखकर 15 से 20 मिनट रोल करना है पूरे मुंह में। हाँ, हल्का सा गुनगुना आप इससे कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। आपको इसे 15 से 20 मिनट मुंह में रोल करना है, मुंह के हर कोने में ये पहुंचना चाहिए और उसके बाद आप इसे स्पिट आउट कर दीजिए। हाँ, ख्याल ये रखेंगे कि आप सुबह ब्रश करने के पहले ये प्रक्रिया अपनाएंगे, जिससे कि रात भर की जो भी गंदगी मुंह में है या मुंह बंद रहने की वजह से कई सारा बैक्टीरिया भी ग्रो करने लगता है, वो सब इस ऑयल के साथ बाइंड करके बाहर निकल जाए। इससे आपकी गम हेल्थ अच्छी रहेगी, आपके दांत अच्छे रहेंगे, आपके मुंह में कोई बैक्टीरिया अगर डेवलप होगा तो वो सब बाहर निकल जाएगा, आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी बनी रहेगी। तो ये तो बात हो गई आपके ओरल हेल्थ की। इसके साथ साथ ऐसी बहुत सारी और भी हैबिट्स हैं जो आपको अपनानी चाहिए। वो जानने के लिए ये वाला वीडियो देखिए, जिसका लिंक हमने आई कार्ड में ड्रॉप करा है आपके लिए। नेक्स्ट आता है सनबाथ। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है आपके लिए, आप सभी को सनबाथ लेना ही चाहिए। और सनबाथ कौन सा लेंगे? तो सुबह सुबह की जो लालिमा वाली धूप होती है वो आपको लेनी चाहिए, कम से कम 10 से 15 मिनट की। इससे आपको विटामिन डी मिलेगा जो आपकी बॉडी में कैल्शियम को एक्टिवेट करेगा और आपकी बोन हेल्थ को बेटर करेगा, आपकी इम्यूनिटी को एनहांस करेगा, आपकी हेल्थ अच्छी बनी रहेगी। आपकी जो सर्केडियन रिदम है, जिसे आप बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, वो भी बिल्कुल ठीक बनी रहेगी। आप समय पर सोओगे, समय पर उठोगे, समय पर सारे काम करोगे, आपको भूख लगेगी, आप पानी पिएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है, इसके बिना आपका दिन ठीक से नहीं
निकल सकता है, आप बीमार पड़ सकते हैं। तो इसलिए आप में से हर एक को जो ये वीडियो देख रहा है, सनबाथ लेना ही चाहिए। और जैसे हम बता रहे हैं उस प्रकार से आप अगर सनबाथ को लेंगे तो निश्चित तौर पे आपको फायदा ही मिलेगा, क्योंकि विटामिन डी के बहुत सारे सोर्सेज वैसे भी अवेलेबल हैं नहीं। तो बेटर है कि आप सुबह सुबह की लालिमा वाली धूप 10 से 15 मिनट का सनबाथ अवश्य लीजिए। इससे आपको टैनिंग भी नहीं होगी, कोई रैशेस एलर्जी भी नहीं होगी और आपको विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिल जाएगा। आशा करते हैं आपको ये बात सब समझ आ रही होगी। तो इस वीडियो को हर एक व्यक्ति को शेयर करिए, जिससे वो भी इन सारी हैबिट्स को अपनाकर बेनिफिट ले सके। अब बारी आती है सुबह के उस पहले मील की, जिसके बारे में हम कह रहे थे कि ये आपका मूड सेट करता है, टोन सेट करता है। तो आप में से जो लोग जिन्हें अपना वजन कम करना है, उन्हें हाई फाइबर लो कैलोरी फूड लेना रहता है। जैसे कि आप सैलेड्स ले सकते हैं, आप नॉर्मल सब्जी रोटी ले सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी में ऑयल की मात्रा ना बढ़े या आपकी बॉडी में कैलोरी ज्यादा नहीं आपका कैलोरी इनटेक कम रहे। क्योंकि ध्यान रखिए, रात भर से आप सो रहे थे, आप सुबह का पहला मील ले रहे हैं, ये लाइट होना चाहिए, जिससे आपका वेट नहीं बढ़ेगा, आप स्वस्थ रहेंगे। आप कोई फ्रूट सैलेड ले सकते हैं, या आप चने की चाट हो सकती है, आप खीरे टमाटर की चाट ले सकते हैं। ऐसी चीजें जो लाइट रहती हैं, जिनमें कैलोरीज नहीं होती, बट वो आपको एक फीलिंग दे देते हैं, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को कुछ ऐसा देते हैं कि हाँ आप उसे डाइजेस्ट करिए, कैलोरी और बर्न करिए, बट फैट ना बढ़ाइए, अपना वजन ना बढ़ाएं। आप में से कईयों को डायबिटीज हो सकती है, ऐसे लोगों को लो जीआई फूड लेना चाहिए, ऐसा खाना जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी कम हो। जैसे आप मूंग दाल चीला ले सकते हैं, आप ओट्स ले सकते हैं, आप पोहा ले सकते हैं। हाँ, पैकेज जूस से बचिएगा या फलों के जूस से बचिएगा, इसके जगह आप फलों को ही सीधा खा लीजिए। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें अपनी हड्डियां मजबूत करनी होंगी, फिट रहना होगा। ऐसे लोग रागी की रोटी ले सकते हैं, चने ले सकते हैं, दही का सेवन कर सकते हैं, या फिर आप नट्स ले सकते हैं, जैसे काजू बादाम किशमिश हो सकते हैं। तो ये सारी बात होगी आपकी हेल्दी हैबिट्स की। आशा करते हैं आपको ये सब समझ में आया होगा, बहुत ही नॉलेजेबल ये वीडियो आपके लिए रहा होगा। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, जैसे आगे आने वाले और भी नॉलेजेबल टॉपिक्स आपको मिलते रहें, आप उनका फायदा उठाते रहें। क्योंकि रोज कुछ नया सीखिए ताकि आप स्वस्थ रह सकें। जब आप स्वस्थ रहेंगे, आप हेल्दी रहेंगे, तभी रहेगा ये हेल्दी इंडिया। गट को डिटॉक्स करना चाहते हैं तो ये राइट वाला वीडियो जाकर देखिए, तो हमको ड्रिंक्स मालूम पड़ेंगे। और अपनी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी आप कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए लेफ्ट वाला वीडियो जाकर अभी देखिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद।